दादा दादी और नाना नानी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे पिताजी के मम्मी को मैंने देखा नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बचपन में गुजर गई। और मेरे दादा है ना, मेरे दादा, वो शायद मैं छोटा भी होगा या देखा नहीं हम लोग ने, उनका शक्ल भी याद नहीं है। लेकिन मेरे नाना को हम लोग ने देखा है। नाना मेरे घर से मैं 3-4 साल का था जब ही गुजर गए। और मेरी नानी को मैंने देखा है, बहुत प्यार करती थी और बहुत मेहनत करती थी। और हर टाइम वो फिशिंग के लिए जाती थी समुद्र में, मेरे मामा मामी के साथ, मामा के साथ मेरी दादी भी फिशिंग के लिए जाती थी। और दूसरी बात, इतना धुंधला धुंधला याद नहीं, लेकिन ज़्यादा करके मेरी दादी नानी मेरे मामा के साथ ही रहती थी, कभी कभार आती थी, इतना ही है बस। तो और दूसरी बात उसमें क्या बोलूँ मैं, मेरी नाना दादी हमें अच्छे मतलब संस्कारी कैसे होना है वो हमें सिखा रही थी। कि बाबा जैसे श्रावण मास होगा तो उनमें हम लोग सब इकट्ठा बैठते थे, तो उनके ज्ञानेश्वर महाराज कौन थे, तुकाराम महाराज कौन थे, कृष्ण भगवान, उनके बारे में हम लोग कहानी सुनाते थे। और हम लोग उसको एकदम चाव से सुनते थे, एकदम एकदम दिल से। और वही अभी हम लोग वो बच्चों में हम लोग फॉरवर्ड करते थे। तो आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ऐसी कोई सीखी जो मतलब उन्होंने ऐसा उनका कोई क्वालिटी जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? यस, वो हाँ, वो तो किया है मैंने, क्योंकि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। जैसे तो हम लोग रूडली बात करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग को सिखाया गया है जो भी बात कि और उसका आदर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने फैमिली में, ऐसे नहीं, हम लोग को दूसरे का भी आदर करना चाहिए। ये नहीं ये हमारा कुछ नहीं लगता है तो इसको कोई निगलेक्ट, ऐसा नहीं कर देते। दूसरे का भी, दूसरे लोगों का भी आदर करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमारे मामा का या हमारे भाई है या हमारे पिताजी है, हमारी मम्मी है या मम्मी की बहन है, उनके साथ ही हम लोग को अच्छा रहना नहीं, गैरों से भी हम लोग को उतना ही लगा होना चाहिए कि उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सीख मिली। और आज वो मैं ऐसे नहीं कि फॉलो करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं और लोगों की भी उस तरह से मैं पेश आता हूँ, लेकिन हर एक से नहीं। तो क्या आपको आज भी उनकी याद आती है या ऐसा लगता है कि आज भी वो आपके साथ हैं? ऐसा कभी आता है मन में? नहीं, मैं मेरी मम्मी अभी हो गया, मेरे डैडी तो बहुत साल हो गए, 15-17 साल हो गए, मम्मी अभी 3 साल हो गए। लेकिन आज भी ऐसा मुझे महसूस होता है, कभी मैं रात घर पे रहता ना तो ऐसा लगता है मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मेरे डैडी, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिए हमें वो बहुत अच्छी तरह दिए। कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, या अपने आप को सिर्फ ग्रो करते चलो, दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचो, तुम अपने अपने अंदर क्या क्वालिटी लाना है वही सोचते थे। और उन्होंने आज तक ईमानदारी से काम किया, नेकी से काम किया, कभी गलत काम नहीं किया। और आज वही मैं ये कर रहा हूँ, और उनके बदौलत आज मुझे पूरा ऐश्वर्य मिला है, जो आज ये स्कूल में मुझे मिला है, तो मेरे देवी की वजह से जो मैं मानता हूँ, और मेरी मम्मी डैडी की वजह से, उनके संस्कार कभी भी ऐसे होते कि अपने मम्मी डैडी के संस्कार भी हमें मिलना चाहिए। उनके जब अच्छाई होती है जो बच्चों में आती है, वो जो मुझ में आई है। और आज भी मैं मेरे मम्मी डैडी को मिस करता हूँ बहुत।